हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, राहत इंदौरी का एक बहुत मशहूर शेर है, राजनीति के ऊपर तंज भी कह सकते हैं। बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा। चोरों चक्कों की करो कद्र, पता नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पैटर्न की जिसे देखकर हर सच्चा सनातनी और राष्ट्रवादी का मन व्यथित हो जाता है, क्योंकि सरकार के जो सिद्धांत हैं वो आजकल बहुत बदल गए हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी एलपीयू के संस्थापक और कुलपति हैं। 15 अप्रैल 2026 को उनके जालंधर स्थित घर, फार्म हाउस, गुरुग्राम के ठिकानों और एलपीयू कैंपस समेत 8 से 10 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। आरोप थे यूनिवर्सिटी और लवली ग्रुप के फंड में अनियमितताएं, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन और संदिग्ध फंड ट्रांजैक्शन। ईडी की टीम ने एलपीयू, लवली ऑटोज, लवली स्वीट्स और उनके परिवार के अन्य बिजनेस प्रेमिसेस पर सर्च की। मित्रों, यह मेरा विषय नहीं है, लेकिन हमारे विषय से सरकार भटकी हुई है, इसलिए बोलना पड़ेगा। रेड के सिर्फ कुछ दिन बाद 22 अप्रैल 2026 को अशोक मित्तल, राघव चड्ढा और संदीप पाठक एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप छोड़ देते और उसी शाम बीजेपी का दामन थाम लेते। आपने उन्हें अभी 2 अप्रैल को राज्यसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया था, लेकिन अब वो बीजेपी मुख्यालय में मिठाई बांट रहे हैं। मित्रों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है। आइए अब इस पूरे मामले की गहराई से विश्लेषण करते हैं। अशोक मित्तल पर ईडी का छापा फंड गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में छापा पड़ा था। ईडी ने 3 दिन तक सर्च चलाई, दस्तावेज जब्त किए, पूछताछ की, जो भी काम उसके साथ होने वाले थे सारे किए। अब इसी के साथ एक सवाल है, जब कोई छोटा मोटा सोशल मीडिया कार्यकर्ता, चाहे वो बीजेपी का, मैं बीजेपी कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, या आम कार्यकर्ता बीजेपी की आलोचना कर देता है या बीजेपी के खिलाफ सच बोल देता है या कोई मांग कर लेता है, तो उसके ऊपर तुरंत मुकदमा होता है। कुछ भी नहीं तो आईटी एक्ट का मुकदमा तो हो ही जाएगा। और जब कोई बड़ा कारोबारी, उच्च स्तर का नेता जो दूसरे दल में खड़ा है या बीजेपी को पसंद नहीं आने वाली कोई बात करता है या बीजेपी उसे पसंद करती है कि ये हमारे पास आकर काम करे, तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन शुरू हो जाती है। ईडी नाम का वॉशिंग पाउडर डाला जाता है और 2-4 घंटे या कुछ दिन तक घुमाया जाता है। धुलाई के बाद सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और साफ सुथरा व्यक्तित्व बाहर आता है। जो व्यक्ति साफ सुथरा होकर बीजेपी में शामिल हो जाता है और उसके सारे पुराने आरोप ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। अशोक मित्तल का केस भी ठीक इसी तरह का है और सूत्र बताते हैं कि चड्ढा के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कोई मामला जुड़ा हुआ था। ईडी रेड, फिर कुछ दिन बाद बीजेपी ज्वाइन, और अब केस का क्या हुआ कोई अपडेट आपको नहीं मिलेगा। लोग बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन लोटस का एक नया रूप है, दबाव, वॉशिंग और फिर स्वागतम। मित्र, ये सिर्फ एक केस नहीं, हमने पिछले सालों में कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां विपक्षी नेता या कारोबारी जो भी बीजेपी में आते हैं, वो पुराने मामले में या तो शांत हो जाते, जो भी उनके पुराने मामले होते हैं या तो उनके शांत हो जाते हैं या आगे बढ़ते ही नहीं, ना उनका कोई अपडेट आपको सुनने को मिलेगा। जो लोग भाजपा को सरकार में लाने के लिए मुकदमे खाते हैं, उनके केस सालों साल तक एज इट इज चलते रहते हैं। ये मामले ईडी जैसी एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। पिछले समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी। ईडी को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप बार बार लग रहा है और इस मामले में टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। मित्रों, अब मैं असल बात पर आता हूं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में आकर ठीक हो जाते हैं और राष्ट्रवादी और हिंदूवादी हो जाते हैं, जो उस खेमे में खड़े थे जहां उनके सगे भाई मुस्लिम थे और वो सारे खेमे भ्रष्टाचारी थे? ये सोचने की बात है। 2014 में बीजेपी सत्ता में किस आधार पर आई थी? क्या सिर्फ सबका साथ सबका विकास के नारे पर? नहीं, वो सनातनियों के, हिंदुओं के और राष्ट्रवादियों की वोट पर खड़ी हुई थी। राम मंदिर, सनातन संस्कृति की रक्षा, हिंदू राष्ट्र बनाना, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कठोर कानून बनाने, ये सब उनकी मूल विचारधारा थी और मूल उनकी घोषणा थी। लेकिन आज की स्थिति क्या है? बीजेपी अपने मूल से काफी भटक गई है। अब वो केवल सबका साथ सबका विकास के नाम पर हर तरह के लोगों को समेटने में लगी हुई है। आप हो, कांग्रेस हो या कोई और दल हो, जहां से भी आओ सबका स्वागत है, बस बीजेपी के साथ आ जाओ। कोई हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, कोई हमारी विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा है सरकार में बने रहना।
भाजपा आपसी प्रतिस्पर्धा और सत्ता बनाने के खेल में पूरी तरह से फंस गई है। आजकल बीजेपी का पूरा फोकस चुनाव लड़ने पर बना हुआ है। एक चुनाव खत्म, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा शुरू। 3 टर्म यानी लगभग 15 साल इसी चक्र में निकल गए। सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए ना कोई बड़ा ठोस कानून बना है। धर्मांतरण रोकने का, लैंड जिहाद पर अंकुश, मंदिरों की आजादी, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून जो हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, उस पर सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। सच्चे मुद्दों पर कोई ऐसी क्रांतिकारी कदम नहीं दिखाई देता। ये सब कहीं पीछे छूट गए हैं। आज बीजेपी में विचारधारा कम और सत्ता का खेल ज्यादा दिखाई देता है। जिस आधार पर वो आई थी, जिस सनातन और राष्ट्रवादी एजेंडे को लेकर आई थी, वो सब कहीं खोसे गए। मित्रों, हम सनातनी हैं, हमें सिर्फ सत्ता नहीं सिद्धांत चाहिए। यदि सनातनियों के लिए सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाती है, कोई ऐसा काम नहीं करेगी, तो सनातनियों के लिए तो सारी सरकारें एक जैसी हो जाएगी। अब भी वक्त है बीजेपी अपने मूल सिद्धांत जो उनके हिंदुवाद और राष्ट्रवाद पर थे, उन पर लौटे तो बहुत अच्छा होगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कैसा देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर।